मोदी को तुम आज बैलेट पेपर से करा लो, अगर वो एक भी सीट जीत जाए तो मैं टांग नीचे को निकल जाऊँ। खेला एक जगह राजस्थान में नहीं, तीनों जगह खेला होएगा। बैलेट पेपर से अगर कराए जाएंगे ना, 100% लिख के दे रहे हैं कि इसका बीजेपी का चोपड़ा साफ होगा। 2024 में बीजेपी का सफाया बिल्कुल खत्म है। मतलब सफाया बिल्कुल खत्म है बीजेपी का। बीजेपी आनी नहीं है, खत्म ही होनी चाहिए बिल्कुल बीजेपी का। थोड़ा सा मुझे ज्ञानी भी लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी खत्म? राज्य जीतती जा रही है बीजेपी की वजह से सब परेशान है, इसलिए। सत्ता कैसे पा लेती है बीजेपी? क्या करें, क्या मालूम, वो मशीन हमारी उंगली या गलत हो जाए या मशीन गलत हो जाए, बस खाली। नहीं, हम कौन से जीतते हैं? आप क्या कहेंगे सर, क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? कहता फैक्टर तो कुछ नहीं, भाई साहब कहाँ चले गए वो दूसरे वाले मैंने राहुल गांधी, पीएम मोदी, किसकी छवि सुधर रही है, बढ़ रही है? मेरे भारत छवि तो यह है, फिलहाल तो मोदी ही टॉप चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि जो भाई साहब कह रहे हैं खेला होएगा, खेला एक जगह राजस्थान में नहीं, तीनों जगह खेला होएगा। और आगे आने वाले उसमें मांग चल रही है, क्या चल रही है, बैलेट पेपर से अगर कराए जाएंगे ना, 100% लिख के दे रहे हैं कि इसका बीजेपी का चोपड़ा साफ होगा। मैम मैं एक बात बता दूं, आपने तो सवाल ही उठा दिया चुनाव आयोग पर भी, मशीनों पर भी, वो मुद्दा होगा राजस्थान में। होगा कैसे नहीं हो, उठा दिया, उठाते हैं चुनाव पे, उससे उठते आ रहे हैं। कौन सी कंपनी काम कर रहे हैं, वो सब उसके कर रहे हैं। और मोदी नहीं लड़ रहा, वो क्या कहते हैं उसको, वो कौन था इसका आगे वो करने वाला यार, अरे दो ही तो बंदे थे बीजेपी को लाने वाले, एक तो वाजपेयी था, दूसरा वो था बुजुर्ग, क्या नाम है उसका, आडवाणी। मोदी के उस पर वोट नहीं मिल रही है, वो नहीं चुनाव कर रहा, ये आडवाणी के मुद्दे में काम हो रहा सारा। उनका गुरु पीछे बैठा हुआ कुछ ना, ठीक है, उसको इग्नोर कर रखा है, लेकिन वो उसी के ही उस पर वो काम कर रहा है, और मोदी के उस पर नहीं हो रहा कुछ भी। मोदी को तुम आज बैलेट पेपर से करा लो, अगर वो एक भी सीट जीत जाए तो मैं टांग नीचे को निकल जाऊँ। कि नकारात्मकता को और जो अहंकार है उसको जनता ने नकार दिया। मोदी जी ने जो कर रहे हैं वो जैसे कि धर्म पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धर्म वगैरह से चल रहा है। धर्म उसका वहाँ कहाँ से लगा था, वहाँ जब उसने हनुमान जी के वो आवाज लगाई थी, बताओ क्या हुआ था वहाँ पे। और अच्छे हस्ती पूरी हस्ती गई थी वहाँ पे, नड्डा भी गया था, ये तुम्हारा अमित शाह भी गया था, मंत्री जी भी, थोड़ा PM साहब भी गए थे, वहाँ कैसे रह गए बताइए मुझे। ये तो फिर भी कह रहा हूँ, उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, लहर हो रही है। आज बैलेट पेपर से तुम वो करा दो इलेक्शन, अगर ये कोई 2 सीट जीत जाए तो मैं मान जाऊँ। तो क्या लगता है कि 2024 की चुनाव है, अगर ये यानी कि अगर गरीब आदमी का, किसानों का, युवा जो घूम रहे हैं, इनका समाधान नहीं करेंगे और लेडीजों का समाधान नहीं करेंगे, आगे बता दूंगा 2.5 साल के बाद क्या होगा। मैडम मैं ना एक चीज़ कहूँगा, 1 मिनट दे दीजिएगा बस मुझे। एक तो सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा, देश का सबसे शिक्षित राज्य केरला है, और आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेना केरला का। केरला में कभी बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ पाई। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि जो सबसे शिक्षित लोग हैं ना, वो बीजेपी को वोट करना पसंद नहीं करते। और एक इंटरेस्टेड फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे मेन राजस्थान और मध्य प्रदेश का। राजस्थान के अंदर 2008 के अंदर स्टेट के अंदर जीत कर आई थी बीजेपी, और सेंटर के अंदर 2009 में गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस ने। 2017 के अंदर 18 के अंदर स्टेट में जीत के आई थी कांग्रेस, और 2019 के अंदर सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बनाई थी बीजेपी ने। 2023 के अंदर स्टेट के अंदर जीत कर आई है बीजेपी, और 2024 के अंदर कौन जीतेगा वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। एक लंबा आंकड़ा दे दिया इतिहास का, तो आपको लग रहा है कि 24 में परिवर्तन की लहर चलने वाली है? बिल्कुल मैडम, देखो परिवर्तन होगा। और देखो ना, यहाँ ना जितने भी लोग हैं, मोदी का फैन हो या योगी का फैन हो, अब मैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग ना, आप इनसे पूछोगे कि सीएम कौन होना चाहिए राजस्थान का, तो ये लोग एक चीज़ बोलेंगे कि बालकनाथ सीएम होना चाहिए, जो बीजेपी सपोर्टर है। मोस्टली से सुन रहा हूं मैं, लेकिन मैं ना एक चीज़ बोल रहा हूं, ये सीएम तो बोल देंगे कि बालकनाथ होना चाहिए। किसी पे पर्सनल टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इनसे ये पूछा जाए किसी से भी, चाहे इसमें मैं भी हो सकता हूँ, आपको दामाद और आपको वो तो चाहिए एक एजुकेटेड पर्सन और रोजगार वाला, लेकिन आप राज्य की सत्ता या देश की सत्ता एक सन्यासी के हाथ में देना चाह रहे हो। ऐसे देश नहीं चलता मैम। देश चलता है कि एक पारिवारिक आदमी और एक सामाजिक आदमी होना चाहिए। ठीक है, आप पूरी बात रॉन्ग बोल रहे हैं। जो शासन चलाता है, शासन चलाने वाला अगर सन्यासी या योगी रहे, आप इतिहास निकाल के आप पुराणों में पढ़ लो, क्योंकि शासन जो चलाता है, अगर उसके पास कोई मोह माया ना हो, कोई लालच ना हो, या कोई परिवार ना हो, तो भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगा। 1 मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिएगा। सर ने कहा अगर सन्यासी हो तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, उसको किसी की मोह माया नहीं रहेगी।
तो मुझे सवाल और जवाब ले रहे हैं। नहीं नहीं, पूरी बात करने दो। आज योगी शासन कितना बढ़िया चल रहा है, यूपी में लोग डिमांड कर रहे हैं, और आने वाले समय में योगी जैसा शासन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है, योगी जो होता है, योगी का मतलब सन्यासी। सन्यासी के पीछे न कोई बाल बच्चे होते हैं, न बीवी होती है, न कोई नहीं होता। उनका एक ही होता है, धर्मवाद और राष्ट्रवाद। उनका एक ही धर्म है, मतलब कि हम अपने देश का विकास करेंगे, राष्ट्रवाद करेंगे। उनको कोई भ्रष्टाचार नहीं करना, और पैसा लेकर नहीं जाएंगे। आप उनको नहीं भी जिताएंगे तो उनको कोई गम नहीं है। आप किसी और को देख लो, जिनके पीछे अगर फैमिली ग्राउंड है या बैकअप है, तो परिवारवाद वहाँ चलता है। आप ऐसा नहीं है कि आप योगी के बाद दूसरा योगी कहाँ आएगा। योगी के बाद दूसरा योगी है क्या उनके घर में? अगर अभी आप देख लो, कांग्रेस उठा लो, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती आ रही। बार बात कांग्रेस के अंदर है। देखिए बार बार घूम फिर के यही बात आती है। अच्छा, एक बात बताइए, बाबा बालकनाथ अगर आने वाले भविष्य में सीएम बनते हैं राजस्थान का, तो आने वाले समय में देखिएगा वहाँ पे भी विकास की लहर दौड़ेगी, वहाँ पे भी लोग डरेंगे, शासन प्रशासन टाइट होगा। आप ही जवाब देंगे इस बात का? मैं नहीं बोल, मैं तो बोलना नहीं जानता हूँ उसका। जी, परिवार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। ये बोलना चाह रहे थे, वो ये कह रहे थे, बात सही है, जो अपने घर को नहीं चला पाए वो देश को क्या संभालेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ ये इनकी बात थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और देखिए दूसरी बात, अगर बीजेपी ने काम किया है, विकास किया है, देखिए मैं पूछ ही लेती हूँ आप लोगों से, चलेगा? मैंने बहुत देर बात कर ली, शो का टाइम हो चुका है। 2024 में क्या लगता है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी? मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, राहुल तो छोड़ो, उनकी बात ही नहीं है। मोदी के टक्कर में कोई नेता है ही नहीं। आप बता दो किसी का नाम जो मोदी के टक्कर में हो। आज आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिकल देख लीजिए, ट्रिलियन कितना हो गया, 5 ट्रिलियन हो गया, तीसरी शक्ति बन गई मोदी के राज्य में। जितना मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। ये कह रहे हैं मोदी की टक्कर छोटा सा जवाब नहीं है। मतलब ये डर के बता रहे हैं या सच में बता रहे हैं कि मोदी की टक्कर में कोई नहीं? और आपने सही कहा कि मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। हम आपकी बात कंप्लीट कर दें, मोदी की टक्कर में हारने के मामले में कोई नहीं है। 2024 में देख लेंगे। मोदी जी सब पर भारी, मैं अकेला सब पे भारी, सुना होगा। हमारे राहुल गांधी सब पे भारी, मोदी जी उनकी टक्कर के हैं ही नहीं बिल्कुल। मोदी के टक्कर में मोदी, आप क्या कहेंगे सर? मोदी जी राहुल नेता है, ये कह पहले उनको हराओ मोदी जी को, फिर आगे बढ़ो ना। तुम पहले ही बढ़ जाओगे तो कैसे बढ़ जाओगे ये अगर बताओ। आपका प्रतिद्वंदी मजबूत हो तभी तो आप हारेंगे। तो राहुल के अंदर वो क्वालिटी नहीं कि मोदी को हरा दे। चले, क्या लगता है कि सर राहुल गांधी मोदी जी को हरा पाएंगे कि नहीं, या फिर मोदी लहर सब पर? बोल हम लोग नहीं लोग, आप बोलो। आप बात करेंगे सर? क्या नाम है आपका? ज़ेद। क्या कहेंगे सर, कैसी लग रही है मौजूदा सरकार? 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर? पास लाना, पास थोड़ा सा सामने लाखला दिख रहा है, इसमें लाखला दिख रहा है सामने, और 2 करोड़ में गिन रखा है 82 मिनट वालों को मोदी ने। ओके, टाइम नहीं शो पड़ा नहीं तो इतनी ही बात क्या कर चले जाए? टाइम नहीं है यार, बात तो बहुत है। 12 घंटे मोदी जी भी काम करते, सीखिए थोड़ा उनसे। अब तुम सीखो, हम काम पहले सीख चुके हैं, हम एयरपोर्ट पे काम करते हैं माशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी, जनता से जान रही थी कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं। 2024 का चुनाव, राहुल बनाम पीएम मोदी हो पाएगा या नहीं? नतीजा आने के बाद से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या गठबंधन में फूट पड़ चुकी है, क्या गठबंधन बिखर कर रह गया, या फिर गठबंधन इस बार भी 2024 में मजबूती के साथ आप बीजेपी को टक्कर देने जा रहा है? तो बहरहाल जनता की राय आपने आपको सुनाई, फिलहाल दीजिए।